कोयला तस्करों द्वारा पत्रकार पर हमला और अपहरण करने की कोशिश मामले में नामजद अभियुक्तों की घटना के एक सप्ताह बाद भी नहीं किया गया है गिरफ्तार। कतरास प्रेस क्लब की अगुवाई में कतरास और राजगंज थाना प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों ने निकाला त्राहिमाम पदयात्रा। सामाजिक राजनीतिक दलों ने दिया साथ। धनबाद में कोयला तस्करों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। कोयला तस्कर पुलिस और पत्रकार पर तक भी हमला कर दे रहे हैं। कोयला तस्कर दिन दहाड़े पत्रकार पर हमला अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने का बड़ा दुस्साहस तक कर दे रहे हैं। 22 जनवरी को कतरास थाना क्षेत्र के NH 32 राहुल चौक के समीप दिन दहाड़े हमला अपहरण का प्रयास कोयला तस्करों ने किया था। गाड़ी को लाठी डंडे से क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं इस मामले में पीड़ित पत्रकार ने कतरास थाना में 3 नामजद सहित एक अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। घटना से पत्रकार संघ में भारी आक्रोश है। घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कतरास पुलिस नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसे लेकर कतरास प्रेस क्लब चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज से कर दी है। कतरास और राजगंज थाना प्रभारी के कार्यशैली के खिलाफ में कतरास प्रेस क्लब कार्यालय से कतरास थाना तक प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए त्राहिमाम पदयात्रा निकाला गया। कतरास और राजगंज थाना प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों ने शुक्रवार को त्राहिमाम यात्रा निकाला। आंदोलन को धनबाद प्रेस क्लब, झरिया प्रेस क्लब, JJIFWJ पत्रकार संघ के अलावे भाजपा कतरास मंडल, जागो संगठन, जोगता नागरिक समिति, हिंदुस्तान नागरिक गण, कतरास नागरिक समिति, झामुमो, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोगों ने समर्थन दिया। कतरास प्रेस क्लब के अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान और सदस्य विनोद रजक ने कहा कि हम पत्रकार पर हमला अपहरण करने की कोशिश मामले में कतरास पुलिस लापरवाही बरत रही है। एक सप्ताह के बाद भी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोयला तस्करों से कतरास राजगंज पुलिस की मिलीभगत है। इसी कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है। जब तक गिरफ्तारी अभियुक्तों की नहीं होती, चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पत्रकार मिलकर अपनी मांग रखेंगे। प्रेस क्लब के हमारे सदस्य और हमारे पत्रकार साथी निकेश पांडे पर 22 तारीख को असामाजिक तत्वों के लोगों ने घर से बुलाकर राहुल चौक में उनका अपहरण का प्रयास किया था। जान मारने की कोशिश की गई। पब्लिक का जागृति के कारण उनकी जान बच गई। घटना के बाद हम लोगों ने थाना आकर इसकी लिखित सूचना दिया और आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी संजोगवश उस दिन नहीं थे, वो गवाही देने गए थे। दूरभाष से उन पर सीधा बातचीत हो रही थी। घटना की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उसी दिन दिया गया था। उसके बाद थाना प्रभारी के आने के बाद हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया। हम लोग गए और थाना प्रभारी ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। थाना प्रभारी को हमने ये भी बताया, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आपके सहयोग राजगंज पुलिस के माध्यम से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि राजगंज पुलिस की छत्र छाया आरोपी के ऊपर है। उनकी अवैध धंधा थाना प्रभारी के संरक्षण में चल रहा है राजगंज में, इसकी सभी को जानकारी है। तत्पश्चात उन्होंने कोई कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं किए। अंततः हम लोग थक हार कर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। और आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने पहले दिन काला बिल्ला लगाया था। आज हम लोग प्रतिकार यात्रा प्रेस क्लब से कतरास थाना चौक तक निकाले, वहां गए और हमारी कार्यक्रम समाप्त हो गई। कल हम लोग का तीसरे चरण का आंदोलन है रणधीर वर्मा चौक पर। जिले के तमाम पत्रकार और तमाम समाज सेवी का भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त है और हम लोग रणधीर वर्मा में कल 11 बजे दिन से धरना देंगे। तत्पश्चात तीसरे दिन हम लोग कतरास थाना चौक के पास धरना पर बैठेंगे। यदि फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिली तो हम लोग CM तक मिलेंगे, CM से भी जाकर मिलेंगे।
हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आरोपी को गिरफ्तारी के लिए आखिर थाना प्रभारी क्यों हिचक रहा है, जबकि साक्ष्य हम लोगों ने दिया है, वीडियो उन्हें उपलब्ध कराया है, ऑडियो उन्हें उन्हें हम लोगों ने दिया है पेन ड्राइव में। साक्ष्य की कहीं कमी नहीं है। आरोप के लिए कोई किंतु परंतु है नहीं कि उन्हें अब इसके लिए इंतजार करना हो। बात है 47 का नोटिस एक दिन में भी हो सकता है। अभी तक उन्होंने ये भी हमें नहीं बताया कि उन्हें 47 का नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। पूरी तरह से ये पुलिस की लापरवाही है, और इसे लापरवाही नहीं, हम तो कहेंगे कि इनकी संलिप्तता है उनके साथ। चूंकि कोयले का अवैध कारोबार में जब यहाँ से कोयला के गाड़ी जाती है तो पासिंग कतरास थाना को भी दिया जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसी के कारण ये उन्हें पकड़ने से घबरा रहे हैं। और भी कई इसमें पहलू है, धीरे धीरे सामने आएगा। हम लोगों की जांच चल रही है। कई सफेद पोस्ट लोगों का संरक्षण भी उस आरोपी को प्राप्त है। अगर देखेंगे तो आज कतरास के आम नागरिक सड़क पर उतर गए हम लोगों के पक्ष में, लेकिन जिन पर हम लोगों की आशा है, विश्वास है, आखिर वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। और मुझे ये भी पता चला है कि मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया है। हालांकि पहले चरण में उन्होंने आरोपी ने कंप्रोमाइज का प्रयास किया। मेरे पास भी, मैं जोगता थाना में बैठा था, राजगंज थाना से फोन आई कंप्रोमाइज के लिए। मैंने कहा कि वो निकेश जी का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आवेदन वो दिए, आप उनसे बतिया लीजिए। अगर निकेश जी आवेदन वापस लेते हैं तो फिर निकेश जी जाने, क्योंकि हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग उनके साथ हैं, और न्याय के लिए लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, धरना पर बैठेंगे। सबसे पहले जो आंदोलन में विभिन्न सामाजिक संगठन और कतरास प्रेस क्लब के अलावा झरिया से, कुटकी से, केंदुआ से, करकेन से, लोयाबाद से, बागमारा से, महुदा से, कपूरिया से, राजगंज से जो लोग आए हैं, टुंडी से, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो धन्यवाद के पात्र हैं कि आज हम लोग जो त्राहिमाम यात्रा निकला, पत्रकार त्राहिमाम क्यों कर रहा है? पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण पत्रकार त्राहिमाम कर रहा है। कल को बागमारा प्रखंड में, बागमारा पुलिस अनुमंडल में डीएसपी के ऊपर हमला हुआ, फिर उसके बाद पत्रकार के ऊपर हमला हुआ। आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ सोई हुई है? अपराधियों को पकड़ने में इतनी नाकाम कोशिश पुलिस प्रशासन की क्यों हो रही है? अभी हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन है, त्राहिमाम यात्रा हम लोग आज सफल हो चुका है। कल हम लोग रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद कतरास थाना चौक पर धरना में बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो सड़क से लेकर सदन तक यह आंदोलन अपराधी की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा।